हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्बाइब क्लासेस। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्बाइब क्लासेस में। तो आज जो हम चैप्टर डिस्कशन करने जा रहे हैं, बेसिकली आज हम एक एक्सरसाइज डिस्कशन करने जा रहे हैं जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, जो चैप्टर 6 है आपका, उसका ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.2। उसके कुछ क्वेश्चन आज हम करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्सटीरियर एंगल एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम। डायग्राम आपको दिख रहा है। अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सटीरियर एंगल के बारे में बताया था जब हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं वो वीडियो। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, तो आप देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल है हमारे पास, और इस ट्रायंगल में ये है एक्स जिसकी वैल्यू हमें पता करनी है। आपके पास यहाँ पे दो एंगल्स हैं, इस एंगल में दिया हुआ है ये 50 डिग्री है और ये 70 डिग्री है। अब जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था, जब भी हम एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं तो एक्सटीरियर एंगल कहते किसको हैं, वो ऐसा एंगल जो इस ट्रायंगल के बाहर कहीं बना हो। अभी अगर ट्रायंगल है तो आप देखिए इसके अंदर 3 एंगल्स हैं, 3 एंगल्स होते हैं, लेकिन इस एंगल के बाहर ये एंगल बना है, इस ट्रायंगल के बाहर ये एंगल बना है, इसको हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। कैसे निकालना है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, हमेशा जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो होता है आपके जो इस पॉइंट के, अगर सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने ए, बी और सी नेम कर दिया है, तो आपका जो सी वर्टिक्स है, इस सी वर्टिक्स के अपोजिट कह लीजिए, या सी वर्टिक्स के सामने जो दो आपके अपोजिट में जो दो आपके एंगल्स हैं, उन दोनों के सम के बराबर होता है। तो अगर मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालना चाहूँगा, सो एक्स क्या होगा, 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री, तो ये आपका हो गया 120 डिग्री, तो ये हो गया आपका 120 डिग्री, तो ये हो गई इसकी x की वैल्यू। ये आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलिए हम इसमें दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर देता हूँ ताकि यहाँ पर आपको साफ दिख जाए। अब देखिए, दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास ये है जिसमें ये आपका ट्रायंगल है, करेक्ट। अब इस ट्रायंगल में क्या है, इस तरीके से है, ये 65 डिग्री है और ये है आपका 45 डिग्री, और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है जो दूसरे क्वेश्चन में। ये आपका एक्सटीरियर एंगल है। अभी मैंने बताया था कि जब भी हम एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं, ये एक्सटीरियर एंगल इन दो इंटीरियर एंगल्स के ऐड के सम के बराबर होगा, इसका नहीं। ये आपका सी, अगर ये फिर से मैं करूँ, ये ए है और ये अगर सपोज करो बी और ये सी है, तो बी वर्टिक्स के साथ वाला नहीं। आप देखें यहाँ पर ये जो दो बचे हुए और हैं आपके एंगल्स, उन दोनों के एंगल के सम के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 65 है और प्लस 45 है, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, सो 110 डिग्री। सो आपका ये 110 डिग्री जो है इस x की वैल्यू आ गई, करेक्ट। तो ये आपका हो गया दूसरा क्वेश्चन। चलिए अब हम इसको भी क्लीन कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरे क्वेश्चन में देखिए, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे 40 है और यहाँ पे 30 है, तो अगर हम एंगल x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा एंगल 30 डिग्री प्लस एंगल 40 डिग्री, यही होगा। इस एंगल को, एंगल की वैल्यू दी हुई है तो एंगल मैंने डाल दिया है, तो अगर हम इसकी x की वैल्यू लिखें इसको, तो ये 30 प्लस 40, सो x इज 70 डिग्री। सो ये आपके तीसरे क्वेश्चन की वैल्यू आ गई x की 70 डिग्री, करेक्ट। चलिए अब हम चौथे की बात कर लेते हैं। सो फोर्थ में हमारे पास है 60 है और ये 60 है और ये x निकालना है। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस x की वैल्यू होगी इस एंगल यानी 60 डिग्री के बराबर प्लस इस 60 डिग्री के बराबर, सो दिस इज 120 डिग्री। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जब ये लाइन सेगमेंट यहाँ से एक्सटेंड हुई है तो यहाँ पर हमारा एक्सटीरियर एंगल x बना है। सो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, करेक्ट। सो ये हो गया आपका 50 प्लस 50, यानी ये हो जाएगा 100 डिग्री, तो ये हो गया आपका 100 डिग्री के बराबर। चलिए द नेक्स्ट इज 6 क्वेश्चन है। आप देखिए, यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। ये 30 है और ये 60 है, सो दिस विल बी 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री, सो दिस विल बी 90 डिग्री, करेक्ट। तो ये हमने एक्सटीरियर एंगल निकालना सीख लिया। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था जो हमने
कंप्लीट कर लिया है। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इंटीरियर एंगल x इन द फॉलोइंग। अब मैं यहाँ पे आपका फिगर फिर से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। अब ये है हमारे पास जो फिगर है, ये है 50 डिग्री, ये है x और ये है 150 डिग्री, 15 डिग्री। तो अब आपको अगर हम इंटीरियर एंगल्स की बात करते हैं तो जब भी इंटीरियर एंगल की बात करते हैं तो अगर हमने कोई ट्रायंगल बनाया है, करेक्ट, तो ये और ये जो एंगल फॉर्म होता है, 3 एंगल फॉर्म होते हैं, तो इन तीनों को हम कहते हैं इंटीरियर एंगल्स। अब नाउ यहाँ पर एक तो 50 डिग्री दिया हुआ है, दूसरा x दिया हुआ है और एक्सटीरियर एंगल 115 डिग्री दिया हुआ है, 150 डिग्री का दिया हुआ है, 15 डिग्री का। अब आपको पता है कि जब भी हम एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं सो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो बराबर होता है इन दोनों एंगल के सम के बराबर होता है। तो एक तो हमारा 50 है प्लस एक हमारा x, करेक्ट, इतना ही है। चलिए तो अब हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो हमारे पास अगर x की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा आपका 115 माइनस 50, ये आपका इक्वल्स टू के इधर आ जाएगा। जब इक्वल्स टू के इधर आता है इक्वल के तो ये माइनस हो जाएगा। सो माइनस कर दीजिए, तो अगर हमने माइनस कर दिया तो ये हमारे पास बच जाएगा कितना, 65 डिग्री, करेक्ट, 5 6 5 11। सो 65 डिग्री इज़ द आंसर। सो ये हो जाएगा आपका 65 डिग्री। चलिए अब हम इसके दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है वो है आपका, जो फिगर है दूसरा वो इस तरीके से है। हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, ये इस तरीके से है, ये है 70 डिग्री, ये है आपका 100 डिग्री और ये है x। तो अब आपको x निकालना है। तो आपको पता है कि अगर हम एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं, एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के सम के बराबर होता है। सो 70 प्लस x कर दीजिए। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 माइनस 70, सो दिस विल बी 30 डिग्री, करेक्ट। तो ये हो गया हमारा सेकंड का सॉल्यूशन। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम तीसरे नंबर को देख लेते हैं। अब जो हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है वो है, ये है आपका और इस तरीके से है और इस तरीके से है, करेक्ट। नाउ दिस वन इज 125 डिग्री और ये है हमारा x और इसकी वैल्यू इन्होंने दी नहीं है, सिर्फ इस तरीके से आपको डिनोट कर दिया। अब आपको मालूम है इस तरीके का मतलब क्या होता है, ये है पैरेलल, यानी यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बना है, यानी ये हो गया आपका 90 डिग्री, करेक्ट। आपको यहाँ वैल्यू नहीं दी हुई है क्वेश्चन में, लेकिन आपका इन्होंने साइन दे दिया है 90 डिग्री के लिए, तो ये 90 डिग्री है। अब आपको पता है कि अगर आप इस तरह से भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, 90 प्लस x इन दोनों का सम बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल के 125 के। तो x की वैल्यू क्या होगी, 125 माइनस 90। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 प्लस 10 100 हो जाएगा और 20, यानी आपका 25 और 10 35, 35 डिग्री। सो 35 डिग्री इज द आंसर। सो ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35 डिग्री हो जाएगी, करेक्ट। चलिए ये हो गया हमारा तीसरा। अब हम बात कर लेते हैं चौथे की। सो जो हमारा फोर्थ है वो है, ये है 120 डिग्री, ये है 60 डिग्री और ये है x। सो 60 प्लस x इक्वल्स टू 120। सो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 120 माइनस 60, 60 डिग्री, करेक्ट। तो ये हो गया आपका 60 डिग्री का। चलिए अब हम फोर्थ के बाद अब हम फिफ्थ को एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। सो फिफ्थ इज, ये ऐसे है, ये हमारे पास ये है और ये जो है ऐसे है, ये है 80 डिग्री का, ये है 30 और ये है x। तो हमारे पास x निकालना है,
तो बहुत ही सिंपल सा है, 30 प्लस एक्स कर दीजिए इक्वल्स टू 80 डिग्री। सो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80 माइनस 30, सो दिस विल बी 50 डिग्री। तो ये हो गया हमारा पांचवा। चलिए अब हम लास्ट जो है हमारे पास 6, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। सो 6 इज, ये जो फिगर आपका दिया हुआ है वो कुछ यूं है, और इसकी वैल्यू है आपकी 75 डिग्री, ये है x और ये है 35 डिग्री। सो x प्लस 35 इक्वल्स टू 75, करेक्ट। सो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 75 माइनस 35। सो x की वैल्यू हो जाएगी 40 डिग्री, 40 30 75, करेक्ट। तो ये है आपका एक्सरसाइज 6.2 में जो दो क्वेश्चन थे वो इंटीरियर एंगल्स में हमें निकालना था और पहले में एक्सटीरियर एंगल निकालना था, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइज 6.3 के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ जो अदर कॉन्सेप्ट्स बाकी रह गए थे फर्स्ट वीडियो में वो भी हम कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।